क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में महंगाई बढ़ती और घटती क्यों रहती है? जैसे दाल, चावल, चीनी और बाकी सभी चीज़ों के दाम बढ़ और घट क्यों जाते हैं? आखिर इसका लेना देना आरबीआई से कैसे है? अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों और कैसे होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे आरबीआई कैसे काम करता है और आखिर ये कीमतों को कैसे नियंत्रित करके रखता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। पहला है कि आरबीआई क्या है और कैसे काम करता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की एक सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। इसको 1935 में बनाया गया था और ये भारत की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करके रखता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर ये सब कुछ कंट्रोल करता कैसे है। पहला है लिक्विडिटी पर कंट्रोल, यानी मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए। दूसरा है इंटरेस्ट रेट को सेट करना, जिससे लोन महंगे या सस्ते होते हैं। और तीसरा सबसे मेन है बैंक्स को रेगुलेट करना, ताकि बैंक सही तरीके से काम करें और लोग ठगी का शिकार ना बने। अब आरबीआई को समझने के लिए इसको एक बगीचे की तरह समझते हैं। जिस तरह माली पौधों में ज़रूरत के हिसाब से पानी देता है, उसी तरह आरबीआई ज़रूरत के हिसाब से पैसों की सप्लाई को कंट्रोल करके रखता है। अब मुद्दा ये है कि आरबीआई का महंगाई और कीमतों पर क्या असर पड़ता है। जब महंगाई बढ़ती है, अगर बाज़ार में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगती है, जिसमें महंगाई बढ़ जाती है। और आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, जिससे लोन महंगे हो जाते हैं। अब जब लोन महंगे यानी उस पे ब्याज ज़्यादा हो जाएगी, तो लोग पैसा कम खर्चना शुरू कर देते हैं। अब बाज़ार में पैसा कम हो जाएगा और महंगाई को काबू में कर लिया जाएगा। दूसरा है कि जब मंदी आती है, अगर बाज़ार में पैसों की कमी आ जाती है, तो लोग बिज़नेस और पैसा कम खर्च कर देने शुरू कर देते हैं। अब आरबीआई क्या करती है कि बैंक्स को ब्याज कम कर देती है, ताकि लोग फिर से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दें और जो मंदी है उसको काबू में कर लिया जाता है। अब अगर इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझे, तो जब बाज़ार में पैसा ज़्यादा होता है तो महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर बाज़ार में पैसा कम है तो उससे बेरोज़गारी और मंदी आती है। जैसे जब 2008 में भारत में मंदी आई, तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, जिससे लोगों ने बैंक से ज़्यादा पैसा लेना शुरू कर दिया और बाज़ार में पैसा ज़्यादा आ गया, मंदी को काबू में कर लिया गया। वैसे ही जब कोविड के बाद 2022 में महंगाई ज़्यादा बढ़ने के कारण आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, जिससे बाज़ार में पैसा कम हो गया और महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया। क्या आरबीआई सीधी कीमतों को तय करता है? भारत से ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि आरबीआई कीमतों को सीधे तरीके से तय करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरबीआई का काम सिर्फ पैसों की सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके रखना है। असली कीमतें तो मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और अगर डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस घटेगा। वैसे ही अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस घटेगा, और अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका प्राइस बढ़ेगा। और ये सब हम +1 क्लास की इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं। बाकी सरकार की भी कुछ नीतियाँ होती है, जिसके ज़रिए प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो आसान भाषा में समझे तो आरबीआई देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखता है। महंगाई बढ़े तो पैसे की सप्लाई कम करता है, मंदी आए तो पैसे की सप्लाई को बढ़ा देता है। बाकी इसका काम बैंकों को रेगुलेट करना है, ताकि हम सबका पैसा सुरक्षित रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में आरबीआई या वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए समझदारी से निवेश करें और जागरूक बनें। धन्यवाद।